बूम। हाँ, आज मैंने इंट्रो अलग जगह से शूट किया। हाँ यार, बहुत दिनों से मैं एक ही जगह से शूट कर रहा हूँ ना इंट्रो, तो मैंने सोचा कि आज है ना घर से शूट नहीं करेंगे इंट्रो, क्योंकि आज अपने आया है यूनिवर्सिटी ऑफ वीगन में। यप, आज हम यहाँ आए, पहला दिन अपना। मतलब यहाँ पे कुछ मतलब आज सिर्फ ओरिएंटेशन होने वाला है कि लाइक कोर्स के रिलेटेड जो मैं आपको इतने दिन से बता रहा था, तो वो सब के रिलेटेड आज सब कुछ होने वाला है। उसके ऊपर ही आज अपना पूरा दिन जाएगा। अभी तो कुछ है नहीं, क्योंकि 10 से 12 कोई लेक्चर है, लेकिन वो पूरा जर्मन में है, तो वो अपने को समझ आता नहीं। इंग्लिश मेरे को बहुत मुश्किल से समझ आती है तो जर्मन तो मेरे तीसरे हाथ का खेल है नहीं है ना, तो मतलब वही ना, ऑफिस से तीसरा हाथ नहीं है तो मैं खेल ही नहीं है ना मेरा। हाँ, तो बस यार, तो फिर मैं गया उधर। बहुत सारे अलग अलग काउंटर्स थे, खाने के थे, खेल के थे, अलग अलग के थे, लेकिन इतना कुछ मेरे को पता नहीं चला, पल्ले नहीं पड़ा। मैं गया, मतलब मैंने लैंग्वेज कोर्स के रिलेटेड पूछा, लेकिन यार वहाँ पर अभी के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं है। हाथ फंस गया मेरा। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, A1 A2 खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं बुक्स तो लाया हूँ अपनी, तो आई थिंक मैं उसी से पढ़ लूँगा। इंडिया में तो मैंने बहुत पढ़ा मतलब कुछ ही नहीं पढ़ा लेकिन यहाँ पे ट्राई करूँगा कि मैं पढूँ। फिर बस और कुछ नहीं था यार काम के लायक। जो होगा ना इम्पोर्टेंट, वो 2 से 4 में होने वाला है, और 4 मतलब 2 से 4 में होने वाला है, क्योंकि उसमें पूरा कोर्स का डिटेल समझाएंगे हमें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, बारिश गिर रही है, तो आई होप हमें अंदर जाना चाहिए। अंदर जाके घूमते घामते और फिर मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है? चलो। कुछ भी नहीं है यार, तो यार मैं नीचे ही आ गया। मैंने कहा कुछ करने लायक है नहीं, तो नीचे उतरते हैं। और क्या, एक दोस्त को बुलाया, वो भी पता नहीं कहीं घूम घाम रहा है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जर्मन मीटिंग अटेंड कर रहा है। मैंने कहा भाई नीचे आ जा, क्या करेगा जर्मन अटेंड करके, उससे अच्छा जो 2 बजे वाले होने वाले ना इंग्लिश में, वही अटेंड करेंगे अपने, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्स के रिलेटेड। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा घूमें, कुछ देखे, लाइब्रेरी देखे, कैफ़े देखे, कुछ ना कुछ तो एक्सप्लोर करें। जो भी करूँगा वो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। व्लॉग ट्राई करूँगा बनाऊँ मैं। देखते हैं, चलो मिलता है आपको। हो जल्दी करो यार, चेंज हो गई, छोड़ो, जल्दी करो, क्योंकि वापस से जाना है यूनिवर्सिटी। हाँ यार, कुछ नहीं हुआ, मतलब हुआ बहुत कुछ, लेकिन यार बकवास था, कुछ काम का इतना था नहीं। तो फिर मैं वापस आ गया और मैं सब्ज़ी लेते आया, और मैं दिखाऊंगा शाम को, अभी नहीं, क्योंकि अभी खाना है फटाफट, ठीक है? तो छोले जो पैक करके गया था और रोटी, तो अभी खा लेता। वाह, क्या कड़क हो गई, मज़ा आएगा। खा लिया फटाफट। अब चलते हैं वापस से कॉलेज में। 2 बजे का है जो ये लेक्चर वेक्चर है, और अभी 127 की बस है, और अभी 122 तो हो चुके हैं। चलो फटाफट चलो 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 चलो। हाँ यार, तो खा पी के मैं कॉलेज पहुंच गया। मतलब कोई दूसरे बेस पर पहुंचा हूँ मैं, पता नहीं, मतलब प्रॉपर कॉलेज तो नहीं, लेकिन दूसरा डिपार्टमेंट है, तो मैं वहाँ पर आया हूँ। तो वहाँ पर 2 से 4 का एक लेक्चर था, मतलब कुछ था नहीं लेक्चर में, सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। वो सब बकवास सी चीज़ें थी, तो बस वही था। तो वो अटेंड कर लिया है, तो फिर एक ग्रुप फ़ोटो हो गया छोटा सा, तो बस उसमें पार्ट ले लिया। आई डोंट नो मैं फ़ोटो में आया या नहीं आया, मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटो, इफ़ मेरे पास आई तो मैं डाल दूंगा, ऐसा देखेंगे। और फिर अभी मेरे को, अभी तो 3 ही बजे शायद से, 3 ही बजे हाँ 3 बजे अभी तो, और 4 बजे दूसरा क्लास है, वो दूसरी जगह पर है। हाँ, तो अभी यहाँ से ख़त्म करके वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन होगा उसके रिलेटेड। मैकाट्रॉनिक्स है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उन सब का कॉम्बिनेशन होगा। तो वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ पे वो लोग मुझे कोर्स के स्ट्रक्चर समझाएंगे, मतलब मुझे नहीं, जो भी होगा वहाँ पर उन्हें वो कोर्स के स्ट्रक्चर समझाएंगे। और फिर वहाँ पर जाकर देखेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, तो वो सब जानेंगे। और फिर आपको बताऊँगा शाम को, जो भी होगा वो उस तक, मतलब बस। तो तब तक ये देखो यार, सीनरी अच्छी है। रुको, बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। बस यार, तो चलो चलते हैं। पीबी है कोई, मतलब पीबी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ वीगन, पीबी डॉम है ये, तो पीबी सेक्शन है, वहाँ पर वो क्लास होने वाला है। तो चलो चलते हैं वहाँ पर, और फिर
देखते कुछ व्लॉग करने लायक हो तो करेंगे। चलो, आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही है। यार बहुत ही अजीब फैसिनेशन था मेरा कि है ना, इतने सारे पत्ते हो ना तो उसके ऊपर चलो और कुर 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 आवाज़ आए। आई नो बहुत ही ज़्यादा अजीब और बकवास फैसिनेशन है मेरी, लेकिन यार यही थी और वो आज आखिरकार पूरी हो गई। बहुत मज़ा आता है मेरे को जब से गिरे हुए पत्ते होते हैं ना, तो उनके ऊपर चलने का मज़ा मेरे को बहुत आता है। तो बस मैं अभी वही इंजॉय कर रहा हूँ। चलो पीबी पर मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है? फिर मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पर। मैं बस चढ़ाने के जा रहा हूँ, उतर रहा हूँ चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ चढ़ रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा मैं। तो मैं जाकर आया वहाँ पर, लेकिन कुछ मिला नहीं, तो वापिस से जहाँ खड़े थे वहीं पे जा रहे हैं। फिर वहीं से देखेंगे क्या करना है। चलो चलते हैं, और क्या। पतला हो ही जाऊँगा, पढ़ाई का पता नहीं, लेकिन पतला हो जाऊँगा पक्का। फाइनली मिल चुका है मेरे को। अरे मैं उसी जगह पे खड़ा था यार, फालतू में मैं यहाँ से वहाँ से आ गया। मेरे को वो मिला ही हुआ था, सेक्शन ए पे ही खड़ा था मैं, और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो बस इस खोपचे में आकर ब्लॉक कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, मिलता आपको घर पे डायरेक्ट। चलो। हाँ यार, तो कॉलेज ख़त्म हो चुका है। 4 से 8 का, मतलब सॉरी, जो 4 से 6 का लेक्चर था वो भी ख़त्म हो चुका है। इंट्रोडक्शन वो सब मिल चुका है। तो अभी फटाफट घर पे चलते हैं, ठीक है? बहुत सारे काम है, कल के सब्जेक्ट देखना है, मतलब कल से ऑब्वियसली पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो आपको डायरेक्ट मैं वहाँ मिलता हूँ घर पे, ठीक है? चलो। ओके यार, घर आ चुके हैं। मस्त अच्छा दिन रहा, बहुत मज़ा आया। अलग अलग चीज़ें जानने को मिली, इलेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर कोर्सेज को कैसे सिलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन के रूल्स रेगुलेशन। अरे रुको, मैं दिख रहा हूँ ना? हाँ, वो सारे स्टफ से। तो इट वॉज अ गुड सेशन। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं पहले तो आज फटाफट बैठ कर। तो पहले सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे अभी तुरंत, और फिर देखते हैं आगे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना, ठीक है? चलो फटाफट ये काम ख़त्म करते हैं, फिर वो खाने पे मिलते हैं, ठीक है? चलो। तो 4 से 6 के लेक्चर में क्या हुआ आज? सिर्फ वो इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में हमें बता रहे थे कि लाइक जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं ना, कि लाइक उसमें से उसके रूल्स क्या है, एग्जामिनेशन के रूल्स क्या है। तो वो सब जो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स है ना, सेट्स ऑफ रूल्स, वो सब हमें बता रहे थे कि लाइक इलेक्टिव कोर्स में या तो फिर नॉर्मल कोर्स में भी, कि लाइक इफ़ आप लाइक 3 बार हमें अटैम्प्ट मिलता है, ठीक है? कि लाइक एक बार एग्जाम दो, फेल हो गए तो दूसरी बार फेल हो गए तो तीसरी बार, ऐसा। और इफ तीसरी बार फेल हो गए ना, तो फिर आप उसको आप कॉलेज आपको टर्मिनेट कर देगी, कि हाँ आपको निकाल देगी जर्मनी से बाहर, कि भाई ये पास नहीं हो पा रहा, इससे ना हो पाएगा, तो इसको निकाल दो। हाँ, तो ऐसा यहाँ का सिस्टम है। तो वो सब के बारे में बताया। फिर लाइक हमारे यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स होते हैं जो हमें चूज़ करने पड़ते हैं। तो फिर उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी कि लाइक इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं ना, तो उसमें अच्छा सिस्टम है। लाइक उसमें क्या, इफ़ आप 3 बार फेल हो जाओ ना, तो उसमें एक आपको मौका दिया जाता है। लाइक इफ़ आप 2 बार फेल हो गए, आपने एक इलेक्टिव सब्जेक्ट लिया, आप उसमें 2 बार फेल हो गए, तो फिर तीसरी बार इफ आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं फेल हो जाऊंगा, तो उससे पहले ना एग्जामिनेशन सेंटर में जाके उन्हें बता दो कि लाइक मुझे मेरा इलेक्टिव कोर्स चेंज करना है। तो इफ़ आप फेल भी हो गए तो आपको और एक चांस देंगे दूसरे इलेक्टिव कोर्स में जाने का। लेकिन ये भाई ये पढ़ाई, मतलब 2 साल की पढ़ाई में एक ही बार होता है, ये ऐसा नहीं कि बार बार कर दिया कि ये फेल हो गए तो और एक बार अप्लाई कर दिया, फेल हो गए तो कोर्स चेंज कर दिया। नहीं, ये फैसिलिटी अपने एक ही बार मिलती है अपने को, ये यूनिवर्सिटी एक ही बार देती है, तो सब वही करते रहे। हाँ, तो ऐसा था। फिर मास्टर थीसिस के रिलेटेड बताया कि लाइक उसके क्रेडिट पॉइंट्स बताया कि 30 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। फिर उसके थोड़े रूल्स, वो सब जो नॉर्मल होते हैं ना यार, बस वो सब बताया। चलो टमाटर कट गए, आधा काटना या एक ही काटना था? याद नहीं आ रहा है मेरे को। मैंने लास्ट टाइम एक काटा था या आधा काटा था? सेव टमाटर मैंने बताया था ना आप लोगों को, तो मैंने आधा काटा था या पूरा काटा था? नहीं यार, आधा ही काटा था। मतलब व्लॉग देख कर नहीं आया, लेकिन मेरे को याद है कि मैंने आधा ही काटा था ऐसा। मैंने मेरे बड़ोड़ा के टाइम याद किए कि जब मैं खुद मेरे लिए सब्जी बनाता था ना, वो वाला टाइम। आज ये आटा खत्म हो जाएगा, तो जितना है वो पूरा बांध देते हैं।
2-3 रोटी का ही बंधेगा, वैसे तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं बंधेगा कि जितना उतना बांध देते हैं। 2-3 रोटी का ही है ये सिर्फ, ऐसा। तो सक्सेसफुली अपना एक आटे का पैकेट किलो का ख़त्म हो गया। 1 वीक चला ना शायद से। 1 वीक चला कि लास्ट संडे को लाया था, लास्ट मंडे को लाया था और इस मंडे को ख़त्म हो गया। हाँ, 1 वीक चला। तो मैंने आपको ये बताया इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में। फिर उसके बाद हमें डिफरेंट रूल्स बताए थे कि लाइक यहाँ पे एग्ज़ाम आप दे रहे हो ना, तो उसके पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है खुद को। ऐसा नहीं कि भाई मुंह उठा के चले गए, जैसे इंडिया में कैसे कि भाई एग्ज़ाम है चलो चलते हैं, ऐसा। पर यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है एग्ज़ाम्स के लिए। लाइक इफ एग्ज़ाम की डेट है तो उसमें भी लास्ट डेट होती है कि इस डेट से पहले आपको एनरोल करना है। इफ़ आप एनरोल नहीं किए तो फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। और भी एग्ज़ाम के लिए तो है ही ये चीज़ कि एग्ज़ाम करनी है तो एनरोल करना पड़ेगा, लेकिन इफ़ एग्ज़ाम कैंसिल करनी है ना तो उसके लिए डी एनरोल भी करना पड़ता है। हाँ, लाइक आप एग्ज़ाम आपकी है, लाइक ये गिनते एग्जाम्पल देता हूँ कि लाइक अक्टूबर एंड में आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, और आप किसी कारणवश कारणवश किसी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, तो आपको 7 वीक्स प्रायर उसको डी एनरोल करना है। इफ़ आपने डी एनरोल नहीं किया तो आप हो जाओगे फेल डायरेक्ट। यस, डायरेक्ट फेल। तो इसलिए आपको डी एनरोल भी करना पड़ता है। और इफ़ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई कि लाइक आप बीमार पड़ गए या तो आपको कुछ हो गया, तो आपको डॉक्टर का लेटर भी सबमिट करना पड़ता है कि भाई ये रहा मेरा डॉक्टर का लेटर, ठीक है, मेरे को ये हुआ है तो इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ, ऐसा। उन्होंने केस भी बताया एक कि लाइक क्या हुआ था कि लाइक जब कोरोना का टाइम चल रहा था ना, तो एक लड़की को एग्ज़ाम के टाइम पे कोरोना हो गया तो उसने क्या किया, डॉक्टर के पास गई, कोरोना का सर्टिफिकेट लेकर आई और वही लेकर डायरेक्ट कॉलेज चली गई एग्जामिनेशन ऑफिस में और उनको सबमिट कर दिया कि ये देखो मुझे कोरोना हुआ है तो उन्होंने ये कहा कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दोस्त के साथ भी जा सकते हो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। बस आपको बीमार होते होते यहाँ नहीं आना है, सबकी जान को दांव पर नहीं लगाना है, खुद की तो लगा रहे हो बाकी को भी लगाओ क्या। मतलब वो फंडा होता है ना कि खुद का घर जल रहा है तो बाकी का भी जलना चाहिए इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी यार, आई आल्सो लाइक दिस फंडा। डायलॉग है एक मूवी का, साउथ की पॉपुलर मूवी जिसमें रामचरण है। अब देखते आप गेस कर पाते हो या नहीं कर पाते, हिंदी डब में, लेकिन सबको देखनी पड़ेगी। उसमें उसका डबल रोल था जिसमें थी काजल अग्रवाल, और कौन था, काजल अग्रवाल थी और राहुल देव था। मस्त डबल रोल था, अच्छी मूवी थी, मैंने बचपन में देखी थी, अच्छी मूवी थी। है भी, मतलब देखता हूँ अभी भी, मतलब मैं अभी नहीं देखता लेकिन कभी कभी टीवी पे आते तो मैं ये डायलॉग जरूर सुनता हूँ किट्स ह्यूमन टेंडेंसी, आई लाइक दिस फंडा ऐसा। तो ऐसा वाला था सीन, तो उन्होंने ये सब समझाया और फिर कल से हमारे जो भी रेगुलर क्लासेस है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं कि कल सुबह जाना है। लेकिन भाई कल तो अपने को सबसे पहले सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना है क्योंकि उसके बगैर कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि लाइब्रेरी में भी इफ आपको बुक इशू करवानी है तो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, मतलब एक कार्ड बनेगा लाइब्रेरी का, तो उसके लिए अपने को पासपोर्ट और सिटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसके बगैर आपका लाइब्रेरी कार्ड नहीं बन रहा भाई, सिंपल सिस्टम है यहाँ का। तो देखो मैं ये जो भी ये चीज़ें बता रहा हूँ ना तो सब मेरे वीगन के रिलेटेड है, ठीक है, बट लाइक एग्जामिनेशन रूल्स है ना वो सब कॉमन है, वो सब कॉमन है शायद से, लेकिन वो भी वीगन में ही। देखो मैं बाकियों का नहीं बता रहा कि बाकियों में क्या होता है, उसका सिस्टम क्या है, वो सब नहीं पता मेरे को, ठीक है, तो मैं बस वीगन का बता रहा हूँ, ठीक है। बाकियों का मैं ट्राई करेंगे कि मैं आपको उसके इनसाइट्स दे पाऊँ, लेकिन अभी के लिए इसका याद रखो वीगन का, उसका जो भी होगा वो अपने आगे देखेंगे। इफ कभी भी मौका मिला, लाइक मेरे कोई भी दोस्त होंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं उनसे पूछ कर आपको वो भी जल्दी ही बताऊंगा इफ़ कभी मौका मिला तो। या अभी के लिए वीगन से काम चला लो ऐसा, अभी के लिए वीगन से काम चला लो यार, और क्या। कल क्या खाना ले जाएगा पता नहीं,
कल तो दोपहर को यहीं पे खा लूँगा क्योंकि मेरे को कल सुबह जाना है, 9 बजे की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आऊँगा, तो सबसे पहले मेरे को बैंक में अकाउंट ओपन करना है मेरा। जैसे बैंक में अकाउंट ओपन होगा तो मुझे को मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट भी ओपन करना है, और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी। तो कल सबसे पहले ये 3 काम ख़त्म करना है ऐसा। तो ये 3 काम ख़त्म करेंगे सबसे पहले, और फिर देखेंगे, क्योंकि यार सिम कार्ड चाहिए। मैं 1 वीक के ऊपर से जर्मनी में हूँ, ना ही मेरा बैंक अकाउंट बना है, ना मेरा ब्लॉक्ड अकाउंट खुला है, ना मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सिम कार्ड के बगैर घूम रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल रोमिंग पे घूम रहा हूँ मैं। उसके मैंने पैक करवाया एक ऐसा। तो मेरे को सबसे पहले कल ये काम ख़त्म करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले कल ये काम ख़त्म होगा, और फिर कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड होंगे ऐसा। दोपहर को आई थिंक 2 से 6 वो मैं ट्राई करूँगा कि वो मैं अटेंड कर पाऊँ। देखते फिर जो भी होगा वो आप कल देख ही लोगे ना ऐसा। और फिर आपको बताएंगे रोज़ क्या क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या क्या नहीं हो रहा ज़िंदगी में, और क्या। चलो अभी तो ये आटा हो चुका है, हो जाएगा मतलब 1-2 मिनट में। तो उसके बाद जाएंगे अपने किचन में, सेव टमाटर और ये आवाज़ कर रहा है क्या। तो इसके बाद अपने जाएंगे किचन में, और सेव टमाटर और 3 भाखरी बनेंगे शायद से। मैं 2 ही खाऊंगा, भूख नहीं है मेरे को अभी इतनी, लेकिन 3 बना दूंगा, और कल एक सुबह नाश्ते में खा लेंगे। तो दोपहर तक कोई झंझट नहीं है अपने को। तो बस यार, मिलते डायरेक्ट लंच पे, मतलब अरे लंच कहाँ, मिलते डायरेक्ट अपने डिनर पे, ठीक है। चलो ओके भाई, बन गया खाना, सेव टमाटर और भाखरी। खाते और बताते कैसा है। सेम टेस्ट, कोई चीज़ नहीं, कोई नहीं। चलो मिलते हैं अपने कल नए दिन के साथ। बाय बाय। कल नया ना देखेंगे कुछ, चलो।